जहां पहली और प्रमुख खबर में आपको बता दें कि आज संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन है और आज सदन में हंगामा होगा या काम, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। कभी पेपर लीक, कभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी, कभी एंटी पेपर लीक बिल, तो कभी गृह मंत्री की मौजूदगी पर हंगामा। कुल मिलाकर लोकसभा में लगभग 16 घंटे और राज्यसभा में करीब 31 घंटे काम हुआ। हम सभी जानते हैं कि संसद का सत्र चलाने के लिए जिस पैसे का इस्तेमाल होता है वो आम जनता के टैक्स का पैसा है, लेकिन सब पैसा बर्बाद, क्योंकि जो कामकाज होना चाहिए वो तो हो ही नहीं पा रहा। करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको सुनाते हैं आखिर गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. तो पहले विपक्षी तरफ से ही मांग की जा रही थी कि आखिर चर्चा के लिए वो आगे आए, अपना बयान दें, लेकिन जब अमित शाह इस पर राजी हैं तो अब कहीं ना कहीं विपक्षी ये कह रहा है कि हम नहीं सुनेंगे। अब इन सबके बीच में अमित शाह ने चिट्ठी लिखी है, स्पीकर को ये पत्र लिखा गया जिसमें उन्होंने सरकार नीट मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, ये बात उन्होंने कही और साथ ही कहा कि नीट पर चर्चा की सहमति बन चुकी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठक में ये सहमति बनी थी और एंटी पेपर लीक बिल चर्चा में विपक्ष नीट पर बोला ही नहीं। जब ये चर्चा हो रही थी तो विपक्ष ने इस पर बयान ही नहीं दिया और चर्चा का समय तय किया जाए, मैं मौजूद रहूंगा। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। लोकतंत्र में समाधान चर्चा से ही निकलता है और हमारा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अटूट विश्वास है। ये बात गृह मंत्री की तरफ से कही गई इस चिट्ठी के जरिए। साथ ही उन्होंने कहा कि चर्चा और संवाद के लिए ही सदन है और नकारात्मक माहौल में चर्चा ना कराई जाए। तो इस तरीके सकारात्मक माहौल में ये चर्चा होनी चाहिए। ये तमाम बातें गृह मंत्री की तरफ से इस चिट्ठी में लिखी गई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन क्या कामकाज होगा, ये सवाल इस समय काफी ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है जुलाई से, तब से लेकर अभी तक लोकसभा में काम 108 घंटे के लिए होना था और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में काम होना था 108 घंटे दोनों ही जगह पे। लेकिन 108 घंटे की जगह आप सोचिए कितने हैरान होंगे आपके लोकसभा में मात्र 16.7 घंटे काम हुआ है, जो काम 108 घंटे होना था, और राज्यसभा में यह काम हुआ है मात्र 31.2 घंटे। अब 31 घंटे अगर काम होगा, 17 घंटे अगर काम होगा 108 घंटे की जगह, तो आखिर कैसे काम चलेगा। जनता का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा जनता जमा कर रही है, वो पैसा पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। वजह विपक्ष का हंगामा, कभी किसी मुद्दे पर तो कभी किसी मुद्दे पर। हालांकि इस दौरान अगर हम देखें तो 12 विधेयक भी पारित कराए गए, जिसमें आखिर कौन कौन से वो 12 विधेयक हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसमें साफ तौर पर आपको बता दें कि सार्वजनिक परीक्षा की संशोधन विधेयक जिसे पारित किया गया, इसके साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण और विधेयक उसे भी पारित किया गया। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विधेयक वो पारित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक, कराधान एवं अन्य विधियां विधेयक, बैंकर्स बक्स एविडेंस बिल 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, द केरल अल्ट्रेशन ऑफ नेम बिल 2026। तो ये तमाम वो 12 विधेयक है जिन्हें पारित हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो काम बहुत सारा होना था, लेकिन ना के बराबर ये काम हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि सुख जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। ऋषि, मानसून सत्र का आज है आखिरी दिन है। अब आखिरी दिन विपक्ष लगातार मांग कर रहा था गृह मंत्री के जवाब को लेकर, और अब गृह मंत्री ने चिट्ठी लिख करके कह दिया है, सहमति जता दी है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सुनेंगे नहीं। देखिए, जिस बात को लेकर पूरे सदन में इतने दिन लगातार हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ और इतने घंटे का जो कामकाज है वो प्रभावित हुआ, जैसे कि अभी आपने बताया कि 108 घंटे चर्चा होनी थी, लेकिन वो उतनी चर्चा नहीं हो पाई और किसी में 30 घंटे तो किसी में उससे भी कम। इस सदन में इस बार के पार्लियामेंट के सत्र में ये हालत रही है कि कामकाज के लिहाज से अगर चर्चाओं को देखें तो कोई भी चर्चा अगर विस्तार से होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाई। सिर्फ और सिर्फ एक विधेयक के समय पर जो भी परीक्षा से संबंधित था उस विधेयक पर विस्तार से चर्चा हो पाई दोनों सदनों में।
इसके अलावा कोई भी ऐसा विषय नहीं रहा जिस पर चर्चा हो पाई हो। तो ये सत्र हमें आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने का मौका देता है कि क्या हम सत्र इसी वजह से चलाते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो। रही बात इन मुद्दों पर चर्चा के लिए, तो उसमें कल गृह मंत्री ने साफ कह दिया था कि अगर अभी भी उनकी इच्छा है चर्चा में शामिल होने की, तो 24 घंटे का वक्त है। कल 3 बजे से लेकर आज 3 बजे तक चर्चा कराई जा सकती है और वो बिंदुवार हर सदस्य के प्रश्न का जवाब देंगे। लेकिन उस पर विपक्ष ने साफ तौर से मना कर दिया और कहा कि हम इस तरीके का कोई भी वक्तव्य सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब बात यह आती है कि जो विधेयक पारित हुए, जैसे कि आपने बताया 12 विधेयक पारित हुए, लेकिन अगर दोनों सदनों के अलग अलग विधेयकों को देखें तो करीब 19 विधेयक पारित हुए। हालांकि अगर उस संख्या के हिसाब से देखें तो वही 12 की संख्या आती है। आज भी एक विधेयक सूचीबद्ध है, लेकिन बाकी का जो समय है अगर सूची के हिसाब से देखें तो प्राइवेट मेंबर बिजनेस के लिए लिस्टेड किया गया है। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, अभी भी हमने देखा कि मकर द्वार के बाहर यहाँ पर दोनों ही पक्षों की तरफ से हंगामा और शोर शराबा हो रहा है। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर से इस बार जो झारखंड का मसला है उसको लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है कि वो एक तरफ छात्रों की बात करती है, दूसरी तरफ वहां पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर उनकी कोई स्पष्ट नीति दिखाई नहीं देती। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आज भी हंगामे के आसार साफ तौर पर इस समय नजर आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। अभी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए।